यस, ये बात सही है कि आरसीबी ने आईपीएल 2026 को जीत लिया और जिस तरीके से विराट कोहली ने पारी की फिनिशिंग की है, इट वॉज अमेजिंग फॉर द फैंस। पूरा बेंगलुरु सड़क पर आ गया और मैं खुद यहाँ पे देख रहा था कितने सारे पटाखे फूट रहे थे, खुशी की लहर उड़ गई। पर मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो सेलिब्रेशन में कहीं खो ना जाए। असली चैंपियन आरसीबी या कोई खिलाड़ी नहीं, बीसीसीआई है, जो 20,000 करोड़ से ज्यादा कमाता है इस आईपीएल में और इनकम टैक्स 0, एक भी रुपया नहीं। सुनने में गलत लग रहा है ना, बट ये 100% राइट है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कल का फाइनल आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटन था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। स्टेडियम एकदम खचाखच भरा हुआ एंड मैच की शुरुआत होती है और आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 155 रनों पे रोक दिया। खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किया, किसी ने 2 विकेट, किसी ने 3 विकेट लिए और फिर चेज की शुरुआत होती है। और चेज मास्टर किसे कहते हैं? हमारे विराट कोहली को। शुरुआत करते हैं कोहली और वेंकटेश और पहला विकेट गिरता है 62 रन पे, जो कि एक बहुत ही अच्छी शुरुआत मानी जाएगी। उसके बाद ऑफ कोर्स थोड़े इधर उधर विकेट गिरे, लेकिन जिस तरीके से विराट कोहली ने एक तरफ से लगातार लीड किया एंड ही मेड श्योर कि आईपीएल जीत के वो बाहर निकले। और ये सिर्फ आरसीबी के लिए एक टाइटल नहीं था, ये इन्होंने एक तरीके से हिस्ट्री बना दी है, क्योंकि ये तीसरी टीम है जो बैक टू बैक 2 बार आईपीएल जीती है। इसके पहले सीएसके और मुंबई ने ये कारनामा कर दिया है। मैन ऑफ द मैच विराट कोहली ऑफ कोर्स, और उनकी प्राइज मनी 5 लाख रुपया। प्रॉब्लम यहां से चालू होती है, क्योंकि जितनी भी प्राइज मनी मिलती है उसमें 10% का टीडीएस कट के मिलता है, यानी कि 10% टैक्स पहले ही कट जाता है। बाय द वे, खिलाड़ियों की जितनी इनकम होती है, अक्सर सारे के सारे खिलाड़ी 30% टैक्स ब्रैकेट में है, यानी अपनी जितनी भी प्राइज मनी उसमें 30% का टैक्स देते हैं। और आरसीबी टीम को मिले 20 करोड़ और रनर अप टीम जो है गुजरात टाइटंस, उनको मिले 12.5 करोड़। अब सोचिए, कोहली को 5 लाख मिले मैन ऑफ द मैच में। उनके इस मैन ऑफ द मैच में से 10% टीडीएस यानी कि 50,000 तो वैसे ही कट के आएगा। और बाय द वे, ही इज इन 30+ वाले टैक्स ब्रैकेट में, तो 30 से 35% पैसा तो आप वैसे ही उड़ा दो। पूरा का पूरा पैसा इफेक्टिवली हाथ में नहीं आता। और वहीं अगर आप फॉरेन प्लेयर्स के बारे में देखोगे तो उनका फ्लैट टैक्सेशन है 20% का, सेक्शन 115 BBA के अंतर्गत। तो प्लेयर्स को अगर 100 रुपया मिलता है, अगर वो फॉरेन प्लेयर है तो 80 रुपया हाथ में आता है, और अगर इंडियन प्लेयर है तो जिस टैक्स ब्रैकेट में है सब 30% के ऊपर ही है यार, 40% में चले जाते हैं, तो हार्डली 60 रुपया हाथ में आता है। लेकिन बीसीसीआई का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2024 में था 20,600 करोड़ और उसका सबसे बड़ा हिस्सा आईपीएल से आया। सिर्फ मीडिया राइट्स हजारों करोड़ों में बेचे गए हैं और उस पर टाटा ग्रुप ने आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप में $300 मिलियन दिए हुए हैं पूरे 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। टिकट सेल्स, स्टेडियम राइट्स, फ्रेंचाइजी फीस, एडवर्टाइजमेंट, ये सब अलग अलग स्पॉन्सर हैं। एक आईपीएल सीजन में बीसीसीआई के हाथ में रफली 8,000 से 10,000 करोड़ आते हैं और ये मैं कंजर्वेटिव एस्टिमेशन बता रहा हूं। और इनकम टैक्स 0, क्योंकि बीसीसीआई सेक्शन 12A के अंडर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम क्रिकेट प्रमोट करना है, यानी 20,000 का रेवेन्यू और चैरिटेबल। ये कुछ सही लग रहा है, बट ये लीगल है। पर सही है क्या? अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीसीसीआई कुछ इल्लीगल काम कर रहा है, बट ये सोचने वाली बात है। वैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीसीसीआई को एग्जम्पशन में डिसअलाउ किया है। ये मैटर कोर्ट में चल रहा है, सब जुडिस है, मतलब सरकार भी लड़ रही है। पर कब तक ये चलेगा? कब तक बस कोर्ट में किस्सा चलता रहेगा और यहाँ ये लोग पैसे पे पैसे छापते रहेंगे? सोचो, एक सैलरीड एम्प्लॉय जो 20 लाख 25 लाख कमा रहा है, जिसकी जॉब चली गई है, उसको भी जो उसने पिछले साल कमाया है उस पे उसको टैक्स देना ही है। मान लेते हैं कि आपकी कोई जॉब है और अगर किसी वजह से, एआई की वजह से वो जॉब चली गई और आपका कुछ म्यूचुअल फंड में पैसा पड़ा है, उस पैसे पे अगर आप रिडीम करते हैं, जो आपको कैपिटल गेन है, अलग से कैपिटल गेन टैक्स भी देना है। वहां पे ये नहीं कंसिडर किया जाएगा कि भाई आपकी जॉब चली गई है तो आपको पैसे की जरूरत है, आपकी जो सेविंग है उसमें से आप डिस्टर्ब ना करो ना, आपको टैक्स लगेगा ही लगेगा। लेकिन बीसीसीआई, नो 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 नो, कोई टैक्स की जरूरत नहीं है, हजारों करोड़ों में खेल रहे हैं। लेकिन बीसीसीआई जीएसटी जरूर देता है, क्योंकि जीएसटी सब ही देते हैं।
ये कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं है। पार्ले बिस्किट खरीदने वाला भी जीएसटी तो देता ही है। अगर यही एक कोई कंपनी होती 20,000 करोड़ का रेवेन्यू बना रही होती, एक पर्टिकुलर प्रॉफिट बना रही होती, तो उसको 25% टैक्स लगता। अगर कोई इंडिविजुअल होता तो उसको 30-40% का टैक्स लगता। मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई को चैरिटेबल ट्रस्ट में रहने का जरूरत है। आपका क्या थॉट है, आप कमेंट सेगमेंट में बता सकते हो। चलो, अगर आपको नंबर्स मिस हो गए हो तो मैं इन सारे नंबर्स को एक बार फिर से स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता हूं। तो आरसीबी का जो प्राइज मनी 20 करोड़, गुजरात टाइटन का 12.5 करोड़, कोहली मैन ऑफ द मैच 5 लाख, आईपीएल की मीडिया राइट्स लगभग 48,000 करोड़ एंड बीसीसीआई का एनुअल रेवेन्यू लगभग 20,600 करोड़ और बीसीसीआई का इनकम टैक्स 0 एंड बीसीसीआई का जीएसटी लगभग 2,000 करोड़। तो आप पे इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से है, लेकिन बीसीसीआई को कोई स्लैब नहीं है। तो क्या ये हम में से कुछ लोगों को कहीं सेलिब्रेशन के चक्कर में तो ऐसा तो नहीं कि दिखना बंद हो गया है? यहां से हमें एक फाइनेंशियल लेसन लेने की जरूरत है। अब मैं एक इन्वेस्टर की तरह बोल रहा हूं। ये वीडियो सिर्फ बीसीसीआई पे कोई रैंट नहीं है कि बस हमने बीसीसीआई पे बोल दिया हमारा काम डन। नहीं, ये एक रिमाइंडर है। सिस्टम में जो लोग टैक्स लॉ समझते हैं वो ज्यादा कमाते हैं। बीसीसीआई ने ये लॉ अपने फेवर में यूज किया है, ट्रस्ट बना करके। सही या गलत डिबेट करेंगे, पर उन्होंने ये किया है। आप भी अपने इन्वेस्टमेंट में टैक्स प्लानिंग करके ईएलएसएस, एनपीएस, टैक्स फ्री बॉन्ड ये सब यूज कर सकते हो। एचयूएफ अकाउंट, इस पे भी ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है, ये यूज कर सकते हो। वरना आप भी वही गेम खेल रहे हो जिससे दूसरे जीत रहे हैं और आप टैक्स दे रहे हो। अगर ये यूजफुल लगा तो इसको आप लाइक या सब्सक्राइब भी कर सकते हो और कमेंट में बताओ अपना व्यू कि क्या बीसीसीआई को टैक्स देना चाहिए या नहीं। मैं पर्सनली चाहता हूं कि बिल्कुल बीसीसीआई को टैक्स के दायरे में लाना चाहिए या फिर कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए कि वो इतने पैसे का कुछ और इस्तेमाल करें। और हाँ, अगर आप आरसीबी फैन हो या नहीं, पर इस गेम का असली विनर तो अब आप जानते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय एंड जय हिंद। इसके अलावा अगर आपके कुछ थॉट, क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ व्यू या आपको लगता है कि लोकेश ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू आपने डाला नहीं, प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेगमेंट एंड वी आर गोइंग टू पिन दैट कमेंट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय एंड जय हिंद।